बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है रासायनिक विज्ञान में क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याएं क्वांटम नंबर। देखिए दोस्तों, क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटम संख्या किसको कहा जाता है। कि क्वांटम संख्याएं जो होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी जिन संख्याओं द्वारा होती है उन्हीं को दोस्त क्वांटम संख्या कहते हैं। कि कहने का मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिति की, उनकी पोजीशन क्या है और उनकी जानकारी, जो ऊर्जाएं हैं उनकी जानकारी जिन संख्याओं द्वारा होती है उन्हीं को क्वांटम संख्या कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जैसे किसी विशेष व्यक्ति, जो कोई भी विशेष व्यक्ति है, उसके बारे में जब सही जानकारी के लिए उसका शहर, मोहल्ला और जो है मकान नंबर और उसका नाम पता होगा, तभी उसी के बारे में हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें स्थिति और ऊर्जा की जानकारी जिन संख्याओं द्वारा होती है उन्हीं को क्वांटम संख्या कहा जाता है। कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी जिन संख्याओं द्वारा होती है जिन संख्याओं द्वारा ज्ञात होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति और ऊर्जा की जानकारी है जिन संख्याओं द्वारा होती है या जिन संख्याओं द्वारा ज्ञात किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। ये मुख्य रूप से क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कि जो क्वांटम संख्याएं होती है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? बताएंगे। मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा प्रकार इसका है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। और इसका जो चौथा रूप है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या ये बताया गया कि जो क्वांटम संख्याएं होती है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी कहा जाता है या प्राथमिक क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। ये जो है इसको हम दूसरे नाम से प्राथमिक क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं।
और जो ये द्विगंशी क्वांटम है इसी को जो है दूसरा रूप अगर समझे तो ये द्वितीयक जो क्वांटम संख्या होता है उस नाम से जाना जाता है। द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, या इसी को जो है एजमूथल क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। एजमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसको जो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होती है। और चौथा नंबर है जो चक्रण क्वांटम संख्या, या इसी को चक्रीय क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। चक्रीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। आइए दोस्तों इसके जो रूप है इसको विस्तार में देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको हम लोग प्राथमिक क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, या इसी को कहा गया कि प्राथमिक क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। प्राथमिक क्वांटम संख्या कि मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहा जाता है कि देखिए मुख्य क्वांटम संख्या उसको कहा जाता है कि जिसमें ये ऐसी क्वांटम संख्याएं होती हैं जिसमें जो है जो भी कोष होते हैं, या कह सकते हैं कि जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है उसकी जानकारी प्राप्त होगी। कि मुख्य क्वांटम संख्या उसको कहा जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है कि इस क्वांटम संख्या से, इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉनों की मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर, या जिसको हम लोग जो है कोष कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं इसे जो है, इसे स्मॉल लेटर n से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। कि बताया गया कि मुख्य क्वांटम संख्या उसको कहा जाता है, ये ऐसी क्वांटम संख्याएं जो होती है जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, जिसको हम लोग कोष कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसी को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n का जो मान होता है, n का मान जो होता है शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। हो सकती है। n का जो मान है, n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। कहने का मतलब n बराबर जो है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो है इसका मान हो सकता है। तो इसी को जो है मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या बताया गया कि यह क्वांटम संख्या जो होती है वो कोष को प्रदर्शित कर, कोष का मतलब n का मतलब है कि ये जो हम लोग जानते हैं कि जो k, l, m,
एन, ये क्या है, कोस है। इन्हीं को ये n का मान जो है, जैसे 1 है तो ये k कोस जो होता है उसको, 2 है तो l कोस को, 3 है तो m कोस को, और 4 है तो n कोस को, डाटा इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, को प्रदर्शित करता है, तो उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर, जो इसका दूसरा रूप है उसके बारे में, द्वितीयक या द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होता है, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। कि जो इसका दूसरा रूप है हम लोग पढ़ेंगे, जिसको द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसी को बताया गया दोस्तों कि द्वितीयक क्वांटम संख्या जो होता है उसके नाम से भी जाना जाता है, द्वितीयक क्वांटम संख्या, या इसी को एजीमुथल क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर के नाम से भी जाना जाता है। कि कहने का मतलब द्वितीयक क्वांटम संख्या जो होता है इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं, द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। ये जो क्वांटम संख्या होती है कि कैसे, द्विगंशी क्वांटम संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके जो है उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग उपकोष कहते हैं। कह सकते हैं कि यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की उप ऊर्जा स्तर, या जिसको हम लोग उपकोष कहते हैं, या क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, इसे स्मॉल लेटर एल से प्रदर्शित करते हैं, कि जो इसका चिन्ह प्रदर्शन का है वो एल है, एल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान एन, या कह सकते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, के मान पर निर्भर करता है, कि बताया गया कि ये द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्वितीयक क्वांटम संख्या उसको कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन के जो उप ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनको हम लोग उपकोष कहते हैं, उसको प्रदर्शित करता है। इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है, और जो यल का मान है या इसका जो मान है वो यल के मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है उसके मान पर निर्भर करता है, कि जिस प्रकार जो है यल का मान होगा उसी प्रकार जो है यल का भी मान होता है। ये भी कह सकते हैं कि जो यल का मान होता है, यल का मान 0 से n-1 तक होता है, कि जो यल का मान होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है। या जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे कि लिए अगर देखा जाए, यदि n इक्वल जो है 1 है तो यल का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0। किस लिए होगा, क्योंकि यहां बताया गया कि यल का जो मान होता है वो n-1 होता है। जब यल का मान जो है 0 हम रख देंगे, यल का मान हम 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा, इस पर रखेंगे तो n का मान हम 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 = 0, इसलिए यल का मान 0 आ गया।
यदि यही चीज हम n इक्वल 2 लेकर चलेंगे तो n का मान हो जाएगा 0 और 1। अगर n इक्वल हम 3 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा l इक्वल 0 1 2 डॉट। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कहने का मतलब बताया गया क्वांटम संख्या जो द्वितीयक क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग जो है उपकोष कहते हैं। उपकोष को प्रदर्शित करता है, इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है। जो इसका प्रदर्शन का चिन्ह है स्मॉल लेटर यल से प्रदर्शित किया जाता है। इसका यल का मान जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या या यल के मान पर निर्भर करता है। और यल का जो मान होता है वो 0 से लेकर यल माइनस यल तक के बीच में होता है या तक होता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया यल इक्वल अगर 1 हो जाएगा तो यल इक्वल 0, क्योंकि किस लिए, अगर यल का मान हम 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार 2 के लिए देखें तो यल का मान हम रख देंगे 2 माइनस 1 इक्वल 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा तो उसे हम जो है द्विगुणित क्वांटम संख्या जो होता है वो कहेंगे। अब हम लोग जो है इसका तीसरा रूप पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जो होती हैं बताया गया जो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉनों के कक्षक को प्रदर्शित करता है। जो ये तीसरा नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम लोग जो है बताएंगे मैग्नेटिक जो होता है वो क्वांटम संख्या होती है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताया गया जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है ये इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों कक्षक को प्रदर्शित करता है। कक्षक को प्रदर्शित करता है। इसे यम से, इसे यम या M1 से प्रदर्शित किया जाता है। यम का मान यल के मान पर, यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। निर्भर करता है किसी यम का मान माइनस यल से 0 और 0 से प्लस यल तक होता है। यम के कुल मान, यम के कुल मान 2l + 1 होते हैं। इसमें जैसे में देख लीजिए, जैसे यदि यल का मान जो है 1 है तब m का मान जो हो जाएगा तो m इक्वल हो जाएगा -1 0 +1। यदि l इक्वल 2 हो जाएगा तो m का मान -2 -1 0 +1 और अगर यल का मान 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m इक्वल जो है -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया चुंबकीय क्वांटम संख्या की चुंबकीय क्वांटम संख्या उसको कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करता है, इसे m या m1 से प्रदर्शित किया जाता है। m का मान जो होता है l के मान पर, मतलब कहने का मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसका मान जो होता है द्विगंशीय या द्वितीयक क्वांटम संख्या होता है उसके मान पर निर्भर करता है। और किसी m का मान, किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है वो -l से 0 और 0 से +l तक होता है। अगर m के कुल मानों की संख्या ज्ञात करना है तो 2l+1 होता है। अगर एग्जांपल के रूप में देखें तो l जो है बताया गया ये l = 1 हो जाएगा, तो m = जो है -1 0 +1, अगर 2 इसी प्रकार बढ़ता हुआ चला जाए। कहने का मतलब बताया गया जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों के कक्षक को प्रदर्शित करता है, जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, सिर्फ उनको प्रदर्शित करता है। कि अगर इसी में ये l = अगर 0 होता है तब m का मान भी 0 हो जाएगा, तब m का मान सिर्फ 0 होता है। कि कहने का मतलब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, कक्षक को सिर्फ प्रदर्शित करता है। तो अगर एक m का मान आया है तो ये s कक्षक जो होते हैं उसको प्रदर्शित करेगा। अगर इसके 3 मान आ रहे हैं तो ये p कक्षक जो होता है उसको प्रदर्शित करता है। अगर इसी प्रकार ये आ जा रहे हैं तो ये d कक्षक जो होता है उसको प्रदर्शित करेगा। अगर इसी प्रकार 7 मान आ जाएंगे तो जो ये f कक्षक होता है उसको प्रदर्शित करता है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं ये बताया गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कक्षक जो ऑर्बिटल होते हैं या ऑर्बिट होते हैं उनको प्रदर्शित करता है, इसे m या m1 से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान जो होता है वो m के मान पर, m का मान जो होता है वो द्वितीयक क्वांटम संख्या जो होता है उसके मान पर निर्भर करता है। और ये जो होता है मान -l से शुरुआत होता है 0 और फिर 0 से +l तक होता है। m का अगर कुल मान ज्ञात करना है तो 2l+1 होता है। और जैसे एग्जांपल के रूप में बताया गया l = 0 है तो m का मान 0 जो s कक्षक प्रदर्शित करता है। एक मान अगर m का s कक्षक है, अगर इसी प्रकार l का मान जो है 3 यदि एक का मान 1 रखते हैं तो m का मान 3 आता है तो p कक्षक। इसी तरह अगर l का मान 2 है तो m का मान 5 हो जाएगा तो d कक्षक। अगर l का मान 3 है तो वो f कक्षक होता है। अब हम लास्ट इसका चौथा नंबर पढ़ते हैं। चौथा रूप है जिसको हम लोग जो है चक्रण क्वांटम संख्या या चक्रीय क्वांटम संख्या, हम लोग नाम से ही जान रहे हैं चक्रीय का मतलब होता है घुमाव, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का घुमाव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार घूमता है, किस दिशा में घूमता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बताया गया ये चक्रण क्वांटम संख्या है जिसको हम लोग जो है चक्रीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। जो चक्रीय क्वांटम संख्या होता है वो भी कहा जाता है। यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की चक्रण को प्रदर्शित करता है, चक्रण को प्रदर्शित करता है इसे यस या ms से प्रदर्शित करते हैं। बताया गया कि चक्रण क्वांटम संख्या होता है ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण जो घुमाव होता है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार किस तरफ जो है मूव करेगा उसको जो है प्रदर्शित करता है। इसे जो है यस से भी प्रदर्शित किया जाता है, ms से भी प्रदर्शित करते हैं। और जो ये चक्रण का दिशा होता है कि जो कक्षक यस होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाता है, तो वो भी चक्कर जो भी होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कि इसमें जो है कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण 2 प्रकार का होता है। कि पहला कह सकते हैं कि जिसको हम लोग जो है एक दक्षिणावर्त होता है,
दक्षिणावर्त और दूसरा जो है वामावर्त। कि कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका घुमाव दो प्रकार से हो सकता है, एक दक्षिणावर्त की तरफ हो सकता है, एक वामावर्त की। दक्षिणावर्त की तरफ जब इलेक्ट्रॉन का घुमाव होगा तब उसका मान जो होता है वो पॉजिटिव में +1/2 होता है। अगर वामावर्त की तरफ है तब इसका मान जो होता है -1/2 होता है। ये भी कह सकते हैं कि जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है, उसका जो घुमाव है किस प्रकार इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको प्रदर्शित करती है। इसे यस या एन से प्रदर्शित करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्कर दो प्रकार से हो सकता है, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त। अगर दक्षिणावर्त की तरफ हो रहा है तो +1/2 होगा और अगर वामावर्त की तरफ हो रहा है तो -1/2 होगा। ये भी कह सकते हैं कि जो यश होता है उसको जो है हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, +- आप ही ये दोनों दिशाओं में किसी एक दिशा में चक्कर लगा सकता है।